कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, पर वही आगे चलकर भयानक रूप ले लेता है। बुलंदशहर का ब्रिजेश सोलंकी, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे अपने गांव से निकलकर पूरे देश में चमकने वाला था, जिसका सपना था कबड्डी में देश का नाम रोशन करना। लेकिन अचानक एक दिन जब उसने इंसानियत का फर्ज निभाया, उसी पल ने उसके सारे सपनों को अधूरा छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था ब्रिजेश के साथ, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छोटे से गांव फराना की गलियों में एक लड़का था, ब्रिजेश सोलंकी। साधारण कपड़ों में पर असाधारण सपनों से भरा हुआ। उसके पास न चमचमाते जूते थे, न महंगे कोच, पर उसकी आंखों में आग थी और दिल में जिद, देश का नाम रोशन करने की। वो अपने परिवार का सबसे छोटा था। बचपन में ही उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। घर की जिम्मेदारी का बोझ माँ के कंधों पर आ गया था। माँ को परिश्रम करते देख ब्रिजेश और उसके भाई भी उनकी मदद करने लगे। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच उसे एक चीज ने जीना सिखाया, और वो थी कबड्डी। जब बाकी बच्चे मोबाइल में खोए रहते, ब्रिजेश मिट्टी के मैदान में पसीना बहाता था। सभी तरह के संसाधनों की कमी के बावजूद उसका सोचना था, मैदान की धूल ही मेरी पहचान बनेगी। स्कूल खत्म होते ही वह टूटी फूटी चप्पलों में अभ्यास करने निकल जाता। उसके हाथ छिलते, पैरों में छाले पड़ते, पर जुनून कभी नहीं टूटता। आज के समय में जब लोगों के पास रोने के लिए हजारों कारण हैं, जैसे समय नहीं है, पैसे नहीं है, अच्छा घर नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं है, उसी समय पढ़ाई के साथ साथ अपने जुनून को लेकर चलने वाला ये लड़का, वो भी बिना किसी संसाधन के, हमेशा अपने गांव में चर्चा का कारण बना रहता। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते। कबड्डी उसके दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई थी कि वह सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन कबड्डी नहीं। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। ब्रिजेश ने जिले और राज्य स्तर की कई कबड्डी प्रतियोगिता जीती। 2023 में उसने उत्तर प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उसकी मां की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। पूरा परिवार उसकी सफलता से खुश था। गांव वालों ने ढोल नगारों से उसका स्वागत किया। लोग कहते थे, ये लड़का एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा। उसकी किस्मत चमकने लगी थी। प्रो कबड्डी लीग के लिए उसका ट्रायल तय हो चुका था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे तो बस उस दिन का इंतजार था जब वह देश के लिए खेले और जीते, और जीतकर तिरंगे को अपने सीने से लगाकर देश का नाम रोशन करे। अब वह अपनी मेहनत के साथ साथ गांव के बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा था, ताकि और भी ब्रिजेश उस गांव से तैयार होकर निकले। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक छोटे से पल में जब उसने इंसानियत का फर्ज निभाया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। मार्च 2025 की एक शाम थी। ब्रिजेश अभ्यास करके घर लौट रहा था, जब उसने एक पिल्ले को नाले में गिरा हुआ देखा। उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थी। ब्रिजेश रुका और बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए झुक गया। तभी पिल्ले ने हल्के से उसकी उंगली पर दांत गड़ा दिए। ब्रिजेश ने दोस्तों से कहा, छोटी सी खरोच है, कुछ नहीं होगा। खेल की चोटें तो वो रोज झेलता था, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं थी। शुरुआत में सब ठीक था। वह अभ्यास करता रहा, प्रो कबड्डी के ट्रायल की तैयारी में जुटा रहा। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक एक सुबह ब्रिजेश को अभ्यास के दौरान अजीब सा झटका लगा। हाथ पैर सुन्न होने लगे। पहले तो उसे लगा थकावट, लेकिन शाम तक उसकी हालत बिगड़ने लगी। अगले दिन उसे पानी देखकर डर लगने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भी कोई पानी लाता वह चीख उठता। माँ ने देखा कि उसके शरीर में झटके आ रहे हैं और वह अजीब बातें कर रहा है। ब्रिजेश को लेकर परिजनों ने सबसे पहले खुर्जा के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने गंभीरता से नहीं लिया। वहां से अलीगढ़, फिर दिल्ली, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लेकर जाते रहे, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। कई जगह तो डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि उसके साथ क्या परेशानी है। अंत में नोएडा के एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने कहा, ये रेबीज का केस लग रहा है। रेबीज एक ऐसा वायरस जो एक बार शरीर में सक्रिय हो जाए तो जान बचाना लगभग असंभव होता है। और ब्रिजेश को ये खतरनाक बीमारी उसी मासूम पिल्ले की वजह से लगी थी, जिसे उसने बिना कुछ सोचे समझे नाले से निकालकर जान बचाई थी। उसके शरीर में रेबीज इस तरह फैल चुका था कि अब वैक्सीन या किसी दवाई का कोई असर नहीं हो सकता था। जब ब्रिजेश तड़प रहा था, उसके कई वीडियो सामने आए जिसमें वह बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था, जोर जोर से चीख रहा था और बेतहासा पानी से डर रहा था। उसकी हालत देखकर हर देखने वाले का दिल कांप गया। किसी ने कहा, इसे मथुरा किसी बाबा के पास ले जाओ। शायद आखिरी उम्मीद वही थी, क्योंकि डॉक्टरों ने अब हाथ खड़े कर दिए थे। और वहीं ले जाते समय 28 जून 2025 को ब्रिजेश ने अंतिम सांस ली। सिर्फ 22 साल की उम्र में
एक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, एक बहादुर बेटा और एक नेक इंसान, जिसकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी, इंसानियत दिखाना। उसके जाने से पूरा गांव स्तब्ध था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर कोई रो रहा था। हर कोई यही सोच रहा था, इतना होनहार लड़का, इतना नेक दिल, और ऐसे चला गया। उसकी मौत के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। गांव के 29 लोगों को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई और जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अब स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है, कुत्ते का काटना मजाक नहीं है। आज ब्रिजेश तो चला गया, लेकिन जाते जाते सभी को सीख दे गया, जैसे कि कोई भी जानवर काटे, हल्के ही क्यों ना हो, तुरंत चिकित्सा लेना जरूरी है। रेबीज 100% जानलेवा है, लेकिन समय रहते वैक्सीन लेने से 100% रोका जा सकता है। खेल का जुनून और इंसानियत अगर हो तो मिट्टी का बेटा भी देश का सितारा बन सकता है। ब्रिजेश की कहानी अधूरी रह गई, उसका प्रो कबड्डी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन जिन बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहा था, वो जरूर अपने गुरु के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके जीवन से हमें सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह भी याद रखना चाहिए, सपने देखो, मेहनत करो, पर लापरवाही मत करो। लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को अपने नज़दीकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।